नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर्यानी चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पेनाइल कैंसर, यानी कि जो हमने सीरीज़ शुरू किया है पेनाइल डिसऑर्डर की, जो सीरीज़ 2 है उसका टॉपिक 6 है पेनाइल कैंसर। तो हर ही वीडियो में जो भी चल रहा है, हमने एक बेसिक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पेनिस के ऊपर हम लोग ले लेते हैं। सो पेनिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। तो पुरुषों का जो लिंग रहता है वो 4 हिस्सों में डिवाइड रहता है। तो है रूट, जो एब्डोमिनल से जुड़ा रहता है, जो जहाँ से बॉडी से वो जुड़ा रहता है। दूसरा बॉडी और शाफ्ट, जहाँ से जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसे बॉडी या फिर शाफ्ट कहा जाता है। तीसरा है नेक, जहाँ पे बॉडी या शाफ्ट और ग्लैंस पेनिस, जो ऊपर का जो कोनिकल शेप रहता है वो जहाँ मिलते हैं तो वहाँ पे हल्का सा एक डिप्रेशन या हल्का सा एक खचका टाइप रहता है, वहाँ के जो पोर्शन रहता है उसे नेक कहा जाता है। और चौथा जो रहता है ग्लैंस पेनिस, यानी कि जो कोन शेप पेनिस रहता है, जो सबसे एंड में रहता है, वहाँ पे जो पेनिस का हिस्सा रहता है उसे कहा जाता है हेड ऑफ द पेनिस। तो अभी जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो पूरे पेनिस पेनिस का जो साइज़ है पूरा, उसके ऊपर ही पूरा रहने वाला है। तो द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट द सीमेन एंड यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस। तो यूरेथ्रा, जैसे हमको पता है कि यूरेथ्रा और जो यूरिन और सीमेन, इसे एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल रहता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसकी जो ओपनिंग रहती है, जहाँ से वो बाहर की तरफ जो एक्सक्रीशन पहुँचाता है या फिर सीमेन पहुँचाता है, उसकी जो ओपनिंग रहती है ये हेड ऑफ द पेनिस, जो ग्लैंस पेनिस है वहाँ पे इसकी ओपनिंग रहती है। और द स्किन ऑफ द पेनिस इज लूज एंड इलास्टिक टू एकोमोडेट द चेंजेस इन द पेनिस साइज ड्यूरिंग द इरेक्शन। तो स्किन जो है उसका डिज़ाइनिंग इस तरीके से हुआ है कि अगर इरेक्शन आता है तो वो उस तरीके से इरेक्ट हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, और अगर पेनिस लूज हो जाता है तो उस तरीके से श्रिंक होके उस साइज़ में आ जाती है। इसमें जो इमेजेस हैं मैंने सबसे आखिरी के जो टॉपिक रहेगा, आखिरी का जो पॉइंट रहेगा वहाँ पे मैंने दिया हुआ है, क्योंकि किसी किसी को जो इमेजेस हैं या फिर जो इस तरीके के जो फ़ोटोज़ हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं रहते हैं देखने में, और सबसे आखिरी में आप उसका देख सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, पेनाइल कैंसर पे। पेनाइल कैंसर इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर। पेनाइल कैंसर ऑकर्स व्हेन एबनॉर्मल सेल्स इन द पेनिस डिवाइड एंड ग्रो अनकंट्रोल्ड। सर्टन बेनिगन, दैट इज़ नॉन कैंसरस ट्यूमर्स में प्रोग्रेस एंड बिकम कैंसर। तो ये सबसे रेयर फॉर्म दे जो है कैंसर का देखने को मिलता है। कई बहुत ही काफ़ी कम सुनने को मिलता है कि किसी को पेनिस का कैंसर हुआ है। पर जब भी होता है तो ये कुछ हिस्से से शुरुआत होकर धीरे धीरे आगे जो है बढ़ के एक बड़ा फॉर्म जो है कैंसर का, एक बड़ा रूप जो है वो ले लेता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में जो है पेनिस में या फिर जो जेनिटल पार्ट है उस पर काफ़ी जो है नुकसान होता है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पेनिस कैंसर इज़ नॉट नोन, but there are certain risk factor for the disease. A risk factor is anything that increases a person's chances of getting a disease. The risk factor for certain cancer of the penis may include the following. तो अभी तक जो है इसका प्रॉपर जो रिसर्च है अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि देखा जाए तो कैंसरस बॉडी में अगर किसी भी हिस्से में होता है तो कभी भी देखा जाए तो उसका जो रिसर्च है कि ये किस तरीके से हुआ है, काफ़ी रेयर हो पाता है। क्योंकि ये जो कैंसर हैं ये किसी रिस्क फैक्टर से, या फिर मान लीजिए साफ़ सफाई न रखना, या फिर कट्स लगने की वजह से, या फिर जो हमारा डाइट है, या फिर हमारी जो बुरी आदतें हैं उसकी वजह से कई बार होने के चांसेस रहता है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो पेनिस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है सर्कमसिशन। सर्कमसिशन के बारे में मैंने फीमोसिस और पैराफीमोसिस का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने डिटेल में बताया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि मैन हु आर नॉट सर्कमसाइज एट बर्थ हैव अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग द कैंसर ऑफ द पेनिस। तो अगर जो स्किन रहती है जो प्रॉपर ओपनिंग नहीं दे पाती है ग्लैंस पेनिस के यहाँ पे, जिसकी वजह से यूरिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, या फिर वहाँ के जो ग्लैंस पेनिस के यहाँ पे जैसे नेक पोर्शन जो रहता है वहाँ पे अगर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से जो है कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और जो गंदगी वहाँ जमा हो जाती है उसकी वजह से ये जो तकलीफ़ है होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम एचपीवी, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये ग्रुप रहता है एक वायरसेस का, आगे देख लेते हैं। HPVs are the group of more than 70 types of viruses that can cause what? That is papilloma. Certain type of HPV can infect the reproductive organ and anal area. This type of HPV are passed from one person to another person during sexual contact. तो HPV वायरस आपने सुना भी होगा, जो साइंस स्टूडेंट रहेंगे, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। तो ये ग्रुप रहता है वायरसेस का, जिसमें अगर ये किसी हिस्से पे हो जाता है, ज़रा सा अगर देखा जाए कि जेनिटल पार्ट पे हो जाता है, तो एक वाट टाइप यानी पेपिलोमा, या फिर अगर सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो एक फोड़ा टाइप हो जाता है, जो पूरा जो है स्किन जो है पूरा ख़राब हो जाता है, पस निकलता है, रेडनेस आ जाती है, कभी कभी देखा नहीं जाता, इस तरीके की जो सिचुएशन हो जाती है।
तो ये ज़्यादातर देखा जाए कि अगर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं या फिर अनहाइजीनिक जो ये रहते हैं यूरिनेशन जो पॉइंट्स रहते हैं जो सोशली अवेलेबल रहते हैं, वो अगर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं होती है, तो वहाँ से ये वायरल या फिर बैक्टीरियाज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ये पर्सन टू पर्सन जो है जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ये पास आउट भी होते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं कि स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एक्सपोजेस द बॉडी टू मैनी कैंसर कॉजिंग केमिकल दैट अफेक्ट मोर देन लंग्स। तो लंग्स के साथ साथ काफ़ी और जो हिस्से हैं शरीर के जो कि कैंसर के कारण मतलब जो स्मोकिंग के कारण जो है वहाँ पे कैंसर हो जाता है। उसके बाद स्मैग्मा, ये मैंने बेलेनाइटिस में टॉपिक जो है वो क्लियर किया हुआ है कि ऑयली सिक्रेशन फ्रॉम द स्किन कैन एक्यूमुलेट अंडर द फोर स्किन ऑफ द पेनिस। द रिजल्ट इज अ थिक बैड स्मेल सब्सटेंस कॉल्ड द स्मैग्मा। इफ द पेनिस इज नॉट क्लीन थरोली द प्रेजेंस ऑफ स्मैग्मा कैन कॉज द इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। तो एक बॉडी जो है जो स्किन का एक हेल्दी रखने के लिए जो कवरिंग रहता है पेनिस के ऊपर, जो स्किन का कवरिंग रहता है, तो उसके अंदर जो एक लेयर रहती है वहाँ से एक प्रॉपर ऑयली सीक्रेशन होता है ताकि इलास्टिसिटी में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जो है प्रॉपर एक जो स्मूथनेस जो है मिल सके। तो वहाँ पे जो ऑयल सिक्रेशन होता है ये अगर साफ़ सफाई नहीं होती है बराबर या फिर किसी को फिमोसिस है तो वहाँ पे वो गंदगी जमा हो जाती है, डेब्रीज जमा हो जाती हैं, कुछ डर्ट वगैरह जमा हो जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे काफ़ी हो जाती है। तो ये एक वाइट करका एक वाइट कलर में एक जो है एक लेयर बन जाती है, एक सब्सटेंस रहता है। अगर इसको अगर इजीली समझना है तो एक सड़ा हुआ पनीर या फिर एक सड़ा हुआ जो चीज़ रहता है उस तरीके से ये इसका देखने को मिलता है। और इसमें जो स्मेल जो आती है काफ़ी गंदी आती है। तो ये अगर फॉर्म हो जाता है उस पोर्शन में, अगर साफ़ सफाई नहीं होती है प्रॉपर, जिसकी वजह से इरिटेशन इन्फ्लामेशन होता है और बाद में आगे चल के ये कैंसर का रूप ले ले सकता है। फिमोसिस, दिस इज़ द कंडीशन इन विच द फोर स्किन बिकम कंस्ट्रिक्टेड एंड डिफ़िकल्ट टू रिट्रैक्ट। तो फिमोसिस के टॉपिक में आप जाके देख सकते हैं डिटेल इसके बारे में। तो उसमें भी अगर साफ़ सफाई नहीं होती है तो गंदगी अंदर जमा रहती है और जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ट्रीटमेंट फॉर फिमोसिस, ट्रीटमेंट फॉर सोरियासिस। तो द स्किन डिसीजेज सोरियासिस इज समटाइम ट्रीटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट्स। मतलब कई बार जो सोरियासिस होता है, जो स्किन डिसीजेज रहते हैं जिसमें काफ़ी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्किन से रिलेटेड ड्राई हो जाती है, डेड स्किन्स काफ़ी निकलती हैं, तो ये पार्ट हर एक हिस्से में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि एक स्काल्प सोरियासिस होता है, सर पे जो बाल जो रहते हैं, बालों का जो चमड़ी रहती है वहाँ पे, तो उस पोर्शन पे रहता है और अलग अलग हिस्से पे भी होता है। तो इसमें जो मेडिकेशन दी जाती है ये काफ़ी हाई डोज रहती है या फिर कभी कभी अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू भी एक्सपोजर किया जाता है। तो उस समय स्किन जो है काफ़ी और इन्फेक्ट होता है स्किन को, जिसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस हैं। तो ये काफ़ी रिस्क फैक्टर हैं जो हम लोग अभी काउंट कर रहे हैं। उसके बाद एज है। एज तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि एक एज होने के बाद काफ़ी जो बीमारियाँ शरीर में आ जाती हैं तो एक के बाद एक के बाद एक होने के चांसेस रहते हैं। तो 50 साल के ऊपर जो पुरुषों में अगर ज़्यादातर अगर ये बीमारियाँ जो है देखी गई हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं और साथ ही जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर आजकल दे रहे हैं या जो मार्केट में अवेलेबल है, ये कौन से ट्रीटमेंट जो है मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। तो सिम्टम्स ऑफ पेनाइल कैंसर इंक्लूड्स ग्रोथ और सोर्स ऑन द पेनिस, एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस एंड ब्लीडिंग। सर्जरी टू रिमूव द कैंसर इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द पेनाइल कैंसर। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कुछ सोर्स आ जाते हैं, कुछ अनवांटेड जो ग्रोथ आ जाती है उस पर, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ रेडिश डिस्चार्ज हो जाएगा ब्लीडिंग की वजह से। और कुछ अलग अलग जो है हम देखते रहते हैं कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते ही रहते हैं, कभी भी किसी वक्त भी कोई भी डिस्चार्ज जो है वो होता रहता है। तो सर्जरी जो है मोस्ट कॉमन की जाती है अगर एक लेवल बढ़ जाती है तो, क्योंकि इनिशियल लेवल पे पकड़ना या फिर कोई देखा जाए तो साइकोलॉजिकली किसी से बात नहीं करता है कि मुझे ऐसी तकलीफ़ है, तो ये जब सीरियस कंडीशन हो जाती है तभी वो डॉक्टर्स के पास अप्रोच करते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको कुछ अनवांटेड लग रहा है अपने पेनाइल सेक्शन में तो जो डॉक्टर्स हैं आप प्लीज़ उनसे कंसल्ट कीजिए और उनके बाद जो है आपकी जो ट्रीटमेंट है वो इस पे बारे में ज़रूर लीजिए। So, a doctor may take out the cancer using one of the following operation: wide local excision, take out only the cancer and some normal tissues on either side। तो कुछ कैंसर के हिस्से जो हैं वो निकाले जाते हैं या फिर जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उसे जो है हेल्दी रखा जाता है। माइक्रो सर्जरी इज एन ऑपरेशन दैट रिमूव द कैंसर एंड एज लिटिल नॉर्मल टिश्यूज एज पॉसिबल। ड्यूरिंग दिस सर्जरी द डॉक्टर यूजेज अ माइक्रोस्कोप टू लुक एट द कैंसरस एरिया टू मेक श्योर ऑल द कैंसर सेल्स आर रिमूव।
तो इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोप का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बड़ा माइक्रोस्कोप रहता है। उसके थ्रू क्या देखा जाता है कि जितने जो सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं, सिर्फ उन्हें ही निकाला जाता है पेनिस से। तो इसमें काफ़ी जो है बारीकी तरीके से प्रोसीजर जो है वो की जाती है, और जितने भी एबनॉर्मल टिश्यू हैं, चाहे कितनी भी छोटे क्यों ना हो, सिर्फ उसे ही पेनिस पोर्शन से निकाला जाता है। लेज़र सर्जरी यूजेस अ नैरो बीम ऑफ लाइट टू रिमूव द कैंसरस सेल। तो लेज़र सर्जरी जो आजकल हम सुनने में आता है कई बार कि लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो सेल्स जो हैं उन्हें डेड करके पूरा बाहर जो है निकाला जाता है। सर्कमसिशन इज़ एन ऑपरेशन दैट रिमूव द फोर स्किन। तो अगर किसी का फीमोसिस पैराफीमोसिस है और कहीं ऐसी कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से जो स्किन के नीचे जो गंदगी अगर जमा हो गई है, इनिशियल स्टेज पे अगर कोई पकड़ लेता है, तो सर्कमसिशन करके उस गंदगी को जो है साफ़ करके प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन से या फिर कुछ सॉल्यूशन देके उस पोर्शन जो है प्रॉपर क्लीन किया जाता है, और जितनी गंदगी है, जितने जो डेड सेल्स हैं, उसे निकाला जाता है। अब सीरियस कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे कोई उपाय जो है काम नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे एम्पुटेशन ऑफ पेनिस हो जाता है। मतलब एम्पुटेशन ऑफ पेनिस इज अ पेनेक्टोमी, इज एन ऑपरेशन दैट रिमूव द पेनिस। इन अ पार्शियल पेनेक्टोमी पार्ट ऑफ द पेनिस इज रिमूव, इन अ टोटल पेनेक्टोमी द होल पेनिस इज रिमूव। लिम्फ नोड इन द ग्राउंड मे बी टेकन आउट ड्यूरिंग सर्जरी। तो एम्पुटेशन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सा अगर जो है पेनिस का जहाँ से वो सड़ गया है या फिर जो सेल्स ख़राब हो गई हैं, वो पोर्शन जो है निकाला जाता है, जिसे पार्शियल पेनेक्टोमी कहा जाता है। पेनेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ द पेनिस। और कभी कभी जो है कंप्लीट पेनेक्टोमी किया जाता है, जैसे कि हमने देखने को मिलता है कि जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो जो ब्रेस्ट कैंसर अगर उस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसमें कोई ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल नहीं होती है, तो ब्रेस्ट को ही रिमूव कर लिया जाता है, ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है। उसी तरह पेनिस की अगर जो कंडीशन है वो काफ़ी सीवियर हो जाती है, जिसमें कोई ट्रीटमेंट काम आने वाली नहीं है अभी, तो उसमें क्या होता है कि पेनिस को ही पूरा निकाला जाता है। साथ ही जो लिम्फ नोड उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, अगर उनके टिप्स पे भी अगर कुछ सेल्स महसूस होते हैं या फिर ऐसा चांसेस फील होता है कि इसके थ्रू आगे बढ़ सकता है कैंसर दूसरे पार्ट्स पे, तो लिम्फ नोड्स को भी जो है निकाला जाता है। एट द लास्ट, रेडिएशन विच यूजेस हाई एनर्जी रेस टू अटैक कैंसर एंड कीमोथेरेपी विच यूजेस ड्रग्स टू किल द कैंसर आर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो जैसे सबको पता है, जब कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी या तो फिर रेडिएशन दिया जाता है। कीमोथेरेपी में कुछ मेडिकेशन जो हैं वो दी जाती हैं, और रेडिएशन जैसे यूवी रेज हैं या फिर अल्ट्रा कुछ हाई रेज जो हैं वो दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो पोर्शन है उसको जो ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो ये और भी जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। अगर किसी को ऊपर के ऑप्शन के अलावा ये ऑप्शन भी चूज़ करना है, तो वो डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।